नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स। देखिए दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था, और इसमें हमारे चल रहा है असंवैधानिक निकाय। असंवैधानिक निकाय का मतलब क्या होता है? जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होते यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिन्हें हम बोलते हैं। तो उसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, और इसके पहले हमने पढ़े थे सीआईसी यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसे हम बोलते हैं केंद्रीय सूचना आयोग। और ये हो जाता, ये इसको हम बोल सकते हैं राज्य सूचना आयोग। तो इसकी अगर बात करें हम, तो क्या है ये राज्य स्तर पर सारे काम को मेंटेन करेगा। जिस इस प्रकार जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है वो केंद्र स्तर पर करता है, तो उसी प्रकार प्रत्येक राज्य में ये जो है बनाया गया है। तो ये भी जो है इसकी स्थापना की गई है आरटीआई एक्ट 2005 के तहत की गई है, क्योंकि वहां डिफाइन किया गया था कि सेंट्रल में होना चाहिए और प्रत्येक राज्य में अपना अपना एक राज्य सूचना आयोग होना चाहिए। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप पीछे के जो लेक्चर है उनको नहीं देखा है तो उनको भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो देखिए, हमने देखा था, देखिए 12 अक्टूबर 2005 को सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना हुई थी। ये चीज देखे थे। इसके जो मेन हेड है अभी सुधीर भार्गव है, और लगभग 10 इसके जो है मेंबर होते हैं, और आरटीआई एक्ट 2005 के तहत इसको जो है स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो देखिए, आरटीआई एक्ट 2005 के अनुसार यहाँ पे एक सेंट्रल पे होना चाहिए। उसके अलावा सभी राज्यों में अपना अपना एक स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होना चाहिए। और जैसे कि बात करें थे, यहाँ पे स्वतंत्र निकाय है। स्वतंत्र निकाय कैसे? जहां पे हमको सूचना मिलने में प्रॉब्लम हो रही तो वहां पे ये एक्टिव हो जाता है राज्य सूचना आयोग राज्य स्तर पर, ठीक है। उसकी शिकायतों की जांच करता है और तथा उनका निराकरण या उनको सॉल्व करता है। इसके अलावा इसके अंतर्गत कौन आते हैं? राज्य के अंतर्गत जो सभी जो है सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी वित्तीय संस्थान है सार्वजनिक, उनके कार्यालय से संबंधित जो भी अपील है, जो भी शिकायतें हैं, उनको ये प्राप्त करता है तथा उनकी सुनवाई भी करता है। कौन? स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। कंप्लीट तौर पर क्या है? राज्य सरकार के अंतर्गत ये काम करता है। स्ट्रक्चर की अगर बात करूं मैं, तो स्ट्रक्चर मतलब होता है कंपोजिशन यानी कि संरचना। तो संरचना क्या होनी चाहिए इसकी? तो जैसे कि हमने वहां देखे थे, एक मुख्य आयुक्त होता है और लगभग जो है 10, मतलब टोटल मिलाकर कितने? 11 हमने वहां देखे थे। उसी प्रकार यहाँ पे भी टोटल 11 जो होते हैं इसके मेंबर होते हैं, मतलब एक अध्यक्ष हो गया और प्लस 10 अन्य आयुक्त हो गए, ठीक है। अध्यक्ष मतलब मुख्य आयुक्त बोल सकते हैं। तो टोटल मिलाकर 11 होगा, और सभी की जो नियुक्ति है किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। वहां पे किसके द्वारा की जाती थी? राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पे स्टेट लेवल पर राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, और सिफारिश की जाएगी एक समिति के द्वारा। समिति जो होगी किस प्रकार गठित की जाएगी? वहां हमने देखे थे प्रधानमंत्री रहता था, यहाँ पे मुख्य कौन रहेगा? मुख्यमंत्री रहेगा। उसके अलावा विपक्ष जो विधानसभा है, विधानसभा में विपक्ष का नेता रहेगा, और एक मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाएगा कि नॉमिनेट किया जाएगा। कौन? एक कैबिनेट मंत्री होना चाहिए। वहां पे क्या रहता था? वहां पे आपको पता है एक प्रधानमंत्री रहता था, प्रधानमंत्री के बाद लोकसभा में विपक्ष का नेता रहता था, और प्रधानमंत्री के द्वारा एक कैबिनेट मंत्री जो नॉमिनेट किया जाता। 3 वहां रहते थे, 3 यहाँ है। तो यहाँ राज्य स्तर पर यहाँ पे ये 3 लोग रहेंगे, और ये 3 लोगों से मिलकर एक समिति बनेगी। समिति सिफारिश करेगी किसको? राज्यपाल को। राज्यपाल के द्वारा इन 11 लोगों को नियुक्त किया जाएगा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के मेंबर, ठीक है। ये याद रख सकते हैं आप। इसके अलावा जो अध्यक्ष और सदस्य बनने की जो योग्यता होनी चाहिए, उनको सार्वजनिक जीवन के बारे में काफी कुछ नॉलेज होना चाहिए, मतलब पर्याप्त अनुभव होना चाहिए, जिससे के अंतर्गत हम देख सकते हैं विधि से रिलेटेड, विज्ञान, तकनीकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार, प्रशासन आदि से संबंधित जो है विभिन्न विषयों पर उनको जो है पर्याप्त अनुभव होना चाहिए, तो इसके सदस्य बनने योग्य हो सकते हैं। ये इसकी योग्यता है। और जो सदस्य बनते हैं वो ना तो संसद मतलब पार्लियामेंट के सदस्य होना चाहिए, ना ही किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य होना चाहिए, और किसी राजनीतिक दल से संबंधित कोई लाभ का पद भी धारण नहीं करता हो, या कोई लाभ का व्यापार भी ना करते हो। तो ये सारी कंडीशन यहाँ पर लगाई गई है। इन पद पर नहीं रहेंगे तो उन्हें सदस्य के पद पर ज्वाइन कराया जा सकता है या नियुक्त कराया जा सकता है। ये चीज हमको देखने को मिली यहाँ पर। अब आगे देखते हैं हम इनके कार्यकाल एवं सेवा शर्तों के बारे में। अगर देखें तो इनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष या वो 65 वर्ष के हो जाते हैं, मतलब उनकी कार्य की अवधि 5 वर्ष हो गई है या फिर उनकी एज 65 वर्ष हो गई है। तो दोनों में से जो भी पहले आए वो यहाँ पर पद को त्याग देंगे, ठीक है। और जब पद को त्याग देंगे मतलब पुनः जो कार्यकाल है, कार्यकाल के पश्चात उनकी पुनः नियुक्ति नहीं की जा सकती, मतलब उसकी पात्रता या योग्यता नहीं है, क्योंकि एक बार उनने जॉब कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा उनको हटाने की अगर बात करें तो हटाने का काम राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, स्टेट लेवल पर है तो। पर कुछ कुछ में जो है जो राष्ट्रपति है उसी के द्वारा उनको हटाया जाता है। तो आपने देखा होगा एसएचआरसी। एसएचआरसी मतलब
स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, जो कि एनएचआरसी के जैसा ही उसको जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता था। हालांकि ज्वाइन कराने का काम यहाँ पर राज्यपाल का रहता है, परंतु हटाने का काम यहाँ पर राष्ट्रपति का रहता है। परंतु यहाँ पे अलग है, यहाँ पे स्टेट ह्यूमन राइट जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है उसके अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा ही इनको हटाया जा सकता है। कैसे? जिस प्रकार हमने वहां देखे थे जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते थे या फिर एनएचआरसी होता था, एनएचआरसी के जो मेंबर होते थे उनको हटाते थे। कैसे? दिवालिया घोषित हो गए हो, दोषी करार हो गए, नैतिक चरित्रहीनता हो, या फिर वो अन्य लाभ के पद पर काम कर रहे हो, शारीरिक रूप से असमर्थ हो, ठीक है, जो अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा हो और लाभ के पद पर काम करते पाए गए हैं। कैसे? जो कि उनकी निष्पक्षता या कार्य को प्रभावित करते हैं, जैसे कि रिश्वत वगैरह उससे संबंधित कोई कार्य है। तो इन सभी जो है इन सभी में से अगर कोई भी उसको समझ में आता है, मतलब कोई भी हरकत है उसकी, तो उनको जो है पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। ये चीज तो हो गई। इसके अलावा अगर वो सिद्ध कदाचार या अक्षमता इनकैपेसिटी के आधार पर भी उसे हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। परंतु ये जो सारी चीज है ये सिद्ध होना चाहिए। सिद्ध करने के लिए कहाँ जाएगा मामला? ये हमने देखते आ रहे हैं, ये सिद्ध करने के लिए मामला जाएगा कहाँ पे? उच्चतम न्यायालय में। अगर उच्चतम न्यायालय बोल दे कि हाँ ठीक है भाई ये दोषी है, तो दोषी करार अगर दे दिया हो और सिफारिश करा किसको? राज्यपाल को, तो राज्यपाल उनको हटा सकता है। किस आधार पर? सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर। तो ये तो बात हो गई हटाने की। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर वेतन भत्तों की। तो वेतन भत्ते जो होते हैं राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के जो वेतन भत्ते होते हैं वो निर्वाचन आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमीशन के बराबर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अन्य सूचना आयुक्त होते हैं 10, उनके वेतन भत्तों की अगर बात करूं तो राज्य के जो मुख्य सचिव होता है उसके समान होते हैं। तो ये चीज हमने देखे। और जब एक बार वेतन भत्ते निर्धारित कर दिया जाता तो उनमें बीच में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके अलावा हम पावर देखते हैं, यानी कि शक्तियों के बारे में देखते हैं। तो शक्तियों की अगर बात करें तो कौन कौन सी उसको पावर्स प्राप्त होती है। देखिए सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि उसको सिविल कोर्ट के बराबर यहाँ पावर होती है, यानी कि वो सिविल कोर्ट के बराबर यहाँ पे सारे काम कर सकता है, जांच कर सकता है, सुनवाई जितनी भी चीजें होती है वो कर सकता है। उसके अलावा जो भी जानकारी प्राप्त होती है उनकी शिकायतों का निराकरण वो कर सकता है। कोई ठोस आधार पर कोई मामला प्राप्त हुआ तो ऐसे मामलों की जांच करने का आदेश वो दे सकता है। और कोई लोक प्राधिकारी के नियंत्रण अधीन किसी दस्तावेज या रिकॉर्ड की जांच कर सकता है। इस रिकॉर्ड को किसी भी आधार पर प्रस्तुत करने से वह इनकार नहीं कर सकता है, ऐसा इसका पावर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो लोक प्राधिकारी है उससे अपने निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकता है। इसके अलावा जो वार्षिक प्रतिवेदन होता है यानी कि जो वार्षिक रिपोर्ट होती है वो राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। और वहां पे कौन किसको करते थे? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन केंद्र सरकार को करते थे, पर यहाँ पे किसको करेंगे? राज्य सरकार को। नियमों का पालन नहीं करता है कोई लोक प्राधिकारी तो उससे संबंध में ये कार्यवाही भी कर सकता है, इतना भी इसको पावर है। तो ये तो बात हो गई किसकी? स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की। इसके जस्ट पहले हमने देखे सीआईसी यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो ये दोनों चीज हमारी कंप्लीट हो गई। लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक कर सकते हैं, लेक्चर को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके आप पार्ट बन सकते हैं चैनल के, और बेल आइकन को क्लिक करके आप लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।